मुझे लगता कि सनातन जिंदा है, क्योंकि भगवान हमारे चले जाएंगे, बाकी बिहारी चले जाएंगे तो साधु संत क्या करेंगे। ये गोस्वामी समाज की बात नहीं है, ये पूरे ब्रज की बात है। और हम सच कहते हैं, यदि बाकी बिहारी हमारे हमसे छीने गए तो पूरे ब्रजवासी मर जाएंगे, पर हम बाकी बिहारी में कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये कुछ नहीं है। कॉरिडोर 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 नाम का जो दैत्य आया है ना, इससे ब्रजवासी बिखरा गए हैं। लोग कहते हैं धंधा बना दिया नहीं, है। आपका जगह है, लोग कहते हैं धंधा बना दिया है। धंधा बना दिया है। कह रहे जिसके जेब में 300 रुपया वो वीआईपी। नहीं, वो प्रशासन के लिए, वो प्रशासन आपकी सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है। कह रहे यहाँ प्रशासन नहीं चलता, यहाँ गोस्वामी समाज का प्रशासन चलता है। तो मैं भी इस ब्रज का बेटा हूँ। मेरी उम्र 35 साल हो गई। जब वो 23 साल की उम्र में फांसी पर झूलना चाहते हैं, तो मैं भी हंसते हंसते इस 35 वर्ष की उम्र में फांसी की तरफ ब्रजवासियों के लिए झूलना चाहता हूँ। 35 वर्ष आपकी उम्र है? 35 वर्ष मेरी उम्र। बिहारी जी का माखन लगाते हैं, गाल काफी लाल हैं आपके। मैं प्रकट तिवारी, सामाजिक से मेरा एक सवाल है कि सत्ताधारी पक्ष जो कॉरिडोर बनवा रहा है, उनका सवाल लगातार सामने से आ रहा है कि कांग्रेस बिहारी जी के नाम पर भी रोटियां सेक रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, धर्म के नाम पर राजनीति करना। हमको सिखाएंगे? मैं इस ब्रज का छोरा हूँ, इस ब्रज की माटी में पला हूँ, ये मुझे सिखाएंगे? इनको तनिक शर्म हो थोड़ी बहुत। यदि बिहारी जी की नेक भी उनको आस्था है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये राजनीति नहीं, ये धर्म की आड़ पर राजनीति करना चाहते हैं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब किसी व्यक्ति की गद्दी से छेड़छाड़ की जाएगी, आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप पत्रकारिता करते हैं और आपके पत्रकार के अधिकार को हनन किया जाएगा, तो आप बताइए आपके दिल पर क्या गुजरेगी। यदि बिहारी जी के मंदिर पर, यहाँ से निधवन पास में है, रोज रात में रात सजाने के लिए जाते हैं, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ना चाहती है। यदि योगी जी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तो अपना गोरखपुर में क्यों नहीं बनाते। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति बंद कर दे। तिवारी जी बताएं। आप कितने बार बंदा बनाए आप? मैं हर महीने 4 बार आता हूँ। 4 बार आते हैं। तो आपको वीवीआईपी सुविधा मिलती है? भैया हम तो काम करने आते हैं, कभी भारत दर्शन करके निकल जाते हैं। तो आपको वृंदावन एंट्री करने का बाकी बिहारी तक कितना समय लगता है? समय तो लगता है भाई साहब, कभी कभी भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कितना लगता है लगभग? लगभग आप मान लीजिए कभी कभार 1 घंटा भी लग जाता है, 1.5 घंटा भी लग जाता है। ये तो मैं आप बताता हूँ। तो आप व्यवस्था आप व्यवस्था, अरे मुझे में होना, ये व्यवस्था जिला प्रशासन की है। जाम की व्यवस्था या भीड़ अधिक होती है, उसकी सारी व्यवस्था का काम किसका होता है? जिला प्रशासन का होता है। ये सवाल हमसे पूछने का नहीं है कि भीड़ कितनी होती है या कितने लोग आएंगे, जाम क्यों लगता है। ये समस्या यहाँ के आला अफसरों की है, उस समस्या का समाधान ढूंढने का यहाँ के अधिकारियों की है। पहले भी तो दर्शन होते थे, आज ही 400 वर्ष बाद क्यों याद आई? आज ही क्यों याद आई? इसलिए इस व्यवस्था को जैसी है वैसी बनने देने दें। और इस व्यवस्था से जो कुंज गली है ना, कुंज गलियों का नाम कुंज बिहारी के नाम से ही डाला गया है, इसलिए इससे छेड़खानी नहीं की जाए। और अपनी बुद्धि को भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद सही कर लें, नहीं तो जनता जाग गई है, आपके बुद्धि को ठीक करने आ रहे हैं। हेमा मालिनी की जब बात होती है, यहाँ से सांसद हैं पिछले काफ़ी सालों से, उन्होंने कुछ जब नहीं किया तो ये ब्रज का छोरा यहाँ से जीत क्यों नहीं पा रहा है चुनाव? ये ब्रज का छोरा ना, अब मैं आपके खुले मंच पे कहना चाहता हूँ, फिर आ जाए सामने वो मैदान में, 2-2 हाथ हो जाएंगे। और अभी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, किसी भी गांव में जाके आप देख लीजिए और किसी एक ब्रजवासी से पूछ लीजिए, केवल एक ही आवाज़ थी, आ गया है ब्रज का छोरा। चिट्टी बिट्टी गायब थी। पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र और तड़ीपार इस ब्रज के छोरा के लिए एक रात यहाँ पड़ा रहा। और इस गरीब का और किसान का बेटा जो रात दिन इस मिट्टी में मिलकर उनकी सेवा करने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को तार तार करने में लगे हुए हैं। कह रहे थे 400 पार, और लोकसभा के अंदर जो संविधान की प्रेम्बल है उसके साथ छेड़छाड़ करने का इन्होंने जो काम किया, वो आप भी भली बात जानते हैं। कोई संस्था बोलने को तैयार नहीं, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई जुडिशियली हो या कोई अंत तंत्र हो। यदि इस तंत्र के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो इनके पास क्या है? ईडी, सीबीआई,
इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे खुली चुनौती है। ना CBI से डरता हूँ, ना ED से डरता हूँ, ना इनकम टैक्स से डरता हूँ और ना फर्जी मुकदमों से डरता हूँ। भगत सिंह का अनुयायी हूँ। वो 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पर झूल गए। तो मैं भी इस ब्रज का बेटा हूँ। मेरी उम्र 35 साल हो गई। जब वो 23 साल की उम्र में फांसी पर झूलना चाहते हैं तो मैं भी हंसते हंसते इस 35 वर्ष की उम्र में फांसी की तरफ ब्रजवासियों के लिए झूलना चाहता हूँ। 35 वर्ष आपकी उम्र है? 35 वर्ष मेरी उम्र। बिहारी जी का माखन लगाते हैं, गाल काफी लाल हैं आपके। महाराज जी जी, अच्छा आप बोलेंगे। हाँ, जब आपको लगता है कि भाई कि बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ है तो आप एक रजिस्ट्रेशन तैयार करें और एक सीमित जो सीमित है, आपको लगता है कि यहाँ 1000 लोग आ सकते हैं, 1200 लोग आ सकते हैं, 1500 लोग आ सकते हैं। प्रशासन आपका चारों ओर, हम जो ब्रजवासी हैं जो नित्य नियम बिना खाए पिए जब ठाकुर जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं, आज 100 में से 90% लोग सेवायत खड़े हुए माँ के बिहारी जी के। आपको 100 में से 90% लोग यहाँ नहीं देखते होंगे। पहले 100 में से 100% लोग यहाँ आते थे, पहले अपना जलपान जप करते थे, पहले ठाकुर जी के चरणों में अपना माथा टेकते थे। दूसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको कॉरिडोर बनाना है, बनाइए कॉरिडोर। आप अधिकार क्यों छीन रहे हैं? बनाइए ना। लोग कहते हैं धंधा बना दिया है। आपका जगह है। लोग कहते हैं धंधा बना दिया है। धंधा बना दिया है, कह रहे जिसके जेब में 300 रुपया वो VIP। नहीं, वो प्रशासन के लिए, वो प्रशासन, आपकी सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है। कह रहे यहाँ प्रशासन नहीं चलता, यहाँ गोस्वामी समाज का प्रशासन चलता है। आपने चारों ओर कैमरे लगा रखे हैं। आपने पूरे वृंदावन को इतना लीपा पोती करके नगर निगम के माध्यम से आप देखना चाहेंगे जगह जगह कि आपने कहीं चित्र और ठाकुर जी के लगा रखे हैं, वहाँ लोग अपनी फौज करते हैं, क्या क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए आप कैमरा लगाइए ना। कर रहे हैं आपको दंड दीजिए आप। भाई दंड का अधिकार भी तो आपका है ना। अगर कोई आदमी ठाकुर जी को बेच रहा है, आप कीजिए आप। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई वन विभाग की और यहाँ नगर पालिका की इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, अगर आपको लगता है कि यहाँ ये स्थिति पैदा नहीं हो रही तो वहाँ करें आप बंदरों की समस्या होगा। आपने कहा हम लोग मंकी सवारी बनाएंगे, आप उस पर अलग हट गए। आप लोगों की सरकार 2014 से चलती आ रही है, या आप यमुना को खुद नहीं कर पाए आज तक? आप बताइए हैं। पहले हम लोग जब यमुना में जाते थे तो बाकायदा कितना स्वच्छ जल हुआ करता था। तो ये तो केवल बिना भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं, विनाश का कार्य कर रही है। और आप देख लीजिए जिस तरीके आज वृंदावन वासी परेशान हैं, तो ये तो सत्ता का परिवर्तन होना तय है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, घमंड चूर होना तय है। चलिए महाराज जी, हरिवंश जी महाराज की इतने वर्षों से इतनी विशेष परंपराएं चली जा रही हैं। चाहे आप फूल बंगले की बात कर लीजिए, जिस तरीके से शोभित हैं महाराज जी। अभी कुंज गलियां हैं, सरकार के पास बनारस गया, उज्जैन गया, वहाँ की परंपराएं बदली। तो जिस स्वरूप में वो परंपराएं चली आती थी बिहारी जी मंदिर में, क्या वो सरकार के हाथ में सत्ता आने के बाद मंदिर की चल पाएंगी या स्वरूप बदल जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ कर पाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से सरकार वृंदावन में आई है तब से वृंदावन का विनाश के अलावा कुछ नहीं हुआ है। विकास तो कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ कहने की बात है। ना तो नगर निगम कोई काम करती है। मुझे कहने से ज़्यादा रोना इसलिए आ रहा है कि आज हम ब्रजवासी होकर के हमारी ये दिशा है कि हम अपने कहते सनातनी, क्या सनातनी, मुझे लगता कि सनातन जिंदा है, क्योंकि भगवान हमारे चले जाएंगे, बाकी डारी चले जाएंगे तो साधु संत क्या करेंगे? ये गोस्वामी समाज की बात नहीं है, ये पूरे ब्रज की बात है। और हम सच कहते हैं, यदि बाकी बिहारी हमारे हमसे छीन लिए गए तो पूरे ब्रजवासी मर जाएंगे, पर बाकी बिहारी में कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये कुछ नहीं है। आपको बनाना है तो वृंदावन में इतनी जमीन खाली पड़ी है, वहां पर बच्चे वृक्ष लगाइए, वृंदावन की महत्वता को बढ़ाइए। मगर महत्वता को बढ़ाने के अलावा कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ विनाश के अलावा तो कुछ नहीं कर रही है, विकास का एक धांधला कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का विकास कर पाएगी। जब सनातनी हमसे सनातनी छीन लिया जाएगा, सनातन के मंदिर छीन लिए जाएंगे, तो आप बताइए कि हमारा बचेगा क्या हमारे पास में? आप ही बताइए, क्या बचेगा हमारे पास में? हमारी माताएं रोज रो रही है, सरकार को उनके आंसू नजर नहीं आ रहे, साधु संत रो रहे, कुछ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ उनको अपनी रोटी सेकनी है। और जितने आलाधिकारी है जो छोटी पोस्ट पर होते हैं, वो लखनऊ जाते हैं, नोट दे करके बड़ी पोस्ट लेकर के यहाँ आ जाते हैं, अच्छी मलाई मारते हैं। वो वृंदावन को खोखला करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा उनके कोई मंशा नहीं है।
सिर्फ वृंदावन एक बहाना है। ये चाहती है कि पूरे वृंदावन पर हम सरकार कब्जा कर ले, अपनी उंगली के इशारे पर ब्रजवासियों को नचाए। मगर ये ब्रजवासी हैं कि आपको पता होगा, जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़कर गए थे तो एक ही बात कही थी ब्रजवासियों से, आप सच बताना हे ब्रजवासियों, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान से एक ही बात कही ब्रजवासियों ने, प्रभु आप बोलो तो सही, चाहते क्या हो। तो भगवान ने कहा तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ना, तो रास्ता छोड़ तो मुझे जाने दीजिए। भगवान से सवाल नहीं किया। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु यदि आपकी खुशी इसी में है कि आप हमसे दूर रह करके खुश रह पाएंगे, हम तुमको नहीं रोकेंगे, आप जाइए, पर हमसे वादा करो कि लौट करके कब आओगे। भगवान ने कहा मैं लौट करके आऊँगा। वो तो वादा करके आए, बरसों बिता दिए, पर हमको नहीं लगता कि यह सरकार अपने कब्जे में लेकर के हमको वादा कर सकती है कि बांके बिहारी वास्तव में ही इन गुसाइयों के पास में आएगा या ब्रजवासियों के हक में आएगा। मुझे नहीं लगता है। मैं सरकार से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वृंदावन के अंदर जो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, उस विनाश को रोक लीजिए। क्योंकि आप देखते हैं परदेसी आते हैं, शुगर डोल रहे हैं। यहाँ तो कॉरिडोर की बात है, गंदगी को सफा करिए ना आप, सिवर लाइन भर जाती है। सरकार कहती है कि गरीबों को हम ठेला लगाने को 10-10 हज़ार रुपये देंगे। हमने आंखों से देखा है केसी घाट पर नगर निगम के लोग आते हैं, बिना सोचे समझे पूरी ठेले को उठा करके गाड़ी में धर ले जाते हैं, फिर 500 रुपये दो और दोबारा से वापस लिया, फिर लगा लो, फिर 500 दो, फिर ले आइए। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ समाज वृंदावन के अंदर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। और मैं पूरे गोस्वामी समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सिर्फ गोस्वामी समाज नहीं, पूरे ब्रजमंडल के एक एक ब्रजवासी आपके साथ में कांधे से कांधा मिला करके हमको बांके बिहारी के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। पर किसी भी कीमत पर हम वृंदावन में कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, सरकार के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए, जो जो आदेश उन्होंने मंदिरों को लेके दिए वो उन्होंने हमेशा पास करवाए हैं, कॉरिडोर हर जगह बने हैं जी। अगली चीज़ यहाँ को लेकर उन्होंने आदेश दे दिया है, तो रोकेंगे कैसे आप लोग? आखिरकार भावों का बहुत नज़र आए, पर इस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी कितनी है, कैसे रोक पाएंगे? देखिए, आप जानते हो कि गरीब आदमी के पास में सिर्फ बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं है। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि जिस दिन इन ब्रजवासियों के एक निर्धन कौन सताइए जाकी मोटी है, निर्धन अगर ब्रजवासी सरकार से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। अगर सरकार जहाँ अन्याय करेगी, अगर जोर जबरदस्ती करेगी, तो अंदर आत्मा की जो आवाज़ जाएगी उससे सरकार का नाश होगा। और एक बात आप बता देना चाहते हैं, यदि सरकार अपनी मनमानी करती रही, हमको तो संतों को इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मगर अभी भी आगामी चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव भी, नगर निगम चुनाव भी हैं। हम हर चुनाव में विरोध करेंगे खड़े होकर के प्रशासन का, किसी भी कीमत पर। हम उत्तर प्रदेश की बात छोड़ते, मथुरा जिले में बीजेपी को झांकने नहीं देंगे यदि पक्ष नहीं सुना गया तो। सीधी सी बात है, यदि बांके बिहारी मंदिर हमसे छीना गया तो हम किसी भी कीमत पर हम कॉरिडोर के खिलाफ विरोध करेंगे। भूख से तड़प करके मरेंगे तब भी हमको मरना है, और अपने हक अधिकार के लिए लड़ करके मरेंगे तब भी हमको मरना है। हम इससे अच्छा, भूख से तड़प करके मरने से अच्छा अपने अधिकार के लिए मरेंगे, सबसे अच्छा रहेगा कि हमको मरना उचित रहेगा। कुंज गलियों में एक मिनट सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि सभी की भावना ऐसी होनी चाहिए, सभी का सुखी हो। और ये सरकार ऐसी आ रही है जो कि अपना भला चाह रही है और सामने वाला का बुरा चाह रही है। इससे कोई फायदा नहीं। कॉरिडोर नाम का जो दैत्य आया है ना, इससे ब्रजवासी बिखरा गए हैं। कॉरिडोर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनके छोटी सी बात है, बना देंगे, मार डट्टे मार कर भगा देंगे, ब्रजवासी भग जाएंगे भैया। मगर कुंज बिहारी की जो कुंज गली है ना, ये मुख्य है। तो कुंज गलियाँ क्यों बनी? तो कुंज बिहारी के नाम पर बनी। हमारे हरदास जी महाराज ने कुंज निकुंज की उपासना करी थी, और कुंज बिहारी की उपासना जो आए प्रकट हुए तो निकुंजों में प्रवेश किया। कुंज गलियाँ कैसी थी? जैसे पेड़ यहाँ लग रहा है, जैसा पेड़ यहाँ लग रहा है, उसके आधार पर गलियाँ बनी थी। बगल में जो रह रहे हैं, जो ज़्यादा वो थे, वहाँ पर उपासक आकर के बैठे रहूँ कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊँ, वो कुंजों के कोने बैठ करके नहीं, तब श्याम राधिका गाए। उसी प्रकार से ये गली बनी हुई है, उसी प्रकार के यहाँ ये उपासक बैठे हुए हैं कुंज बिहारी के। क्यों? क्योंकि उपासक के जो गलियों में जो उपासक है ना, जो मकान बने हुए हैं, ये उपासकों के मकान हैं। उपासना किसी कर रहे हैं? अपने उपासक की उपासना कर रहे हैं, हमारे कुंज बिहारी की उपासना कर रहे हैं। कुंज बिहारी
जब तक है कुंज गलियों से ही विख्यात है। कुंज गलियाँ नहीं तो भैया जो तो क्या है, मतलब कॉरिडोर बिहारी हो गया। कॉरिडोर बिहारी तो कोई नाम ही नहीं है। सहस्र नामों में, अनेक नामों में कॉरिडोर बिहारी तो कुछ है नहीं। कुंज बिहारी नाम जरूर है, जो कुंज बिहारी की परंपरा के अनुसार चला गया है। मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, सरकार को सद्बुद्धि दे। वो अपने जो 15-16 के वो प्रवचन करे थे उन्होंने संस्था को, ताकि आज का मंदिरों को प्रभाव नहीं डाल पावे, तो भैया मंदिरों को अधीन ना करें, हैं सनातन धर्म होकर के सनातन में कोठाराघात ना करें। सनातन को मारने, चलो मैं मानता हूँ आप सरकार हैं, तो आप क्या है मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है ना, उनको अधिकारी करो ना। मैं मानता हूँ तो मैं आपका भाई करूँगा। आपके जो चर्च बने हुए हैं उनको अधिग्रहण करो ना। कहाँ चली गई जाएगी आपके उस समय, तो मैं मानूंगा हाँ सनातनी है। और सनातन होकर के सनातनियों को ही मार रहे हो, धिक्कार है ऐसी से बस बात है। ऐसी क्या सरकार है। और जो चीज़ है भाई साहब बोल रहे हैं। और एक चीज़ और है भाई साहब, सुनिए, एक चीज़ और है। यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, जो चीज़ है ध्यान रखने की, उनको ध्यान नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम में बनाई व्यवस्था, गलियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, उनका ध्यान नहीं है। सिविल लाइन गंदी पड़ी है, उनका ध्यान नहीं है। और जो तुम्हारी गौचारण भूमि थी, सबको नष्ट कर दिया। 5 चीज़ मुख्य थी परिक्रमा के अंदर में, 5 चीज़। पहला ब्रजराज खत्म कर दी नहीं, जब तेरी सरकार है, जब बहुत सी सरकार आई हैं। और ब्रज जमुना जी खत्म हो गई, ये नाला बह रहा है। तीसरी ब्रज गौचारण भूमि खत्म हो गई, गौचारण भूमि को खा के सब भूमा पिया। चौथी हो गई लता पता, यहाँ की लता पता को तोड़ करके नहीं, और जो गौचारण भूमि में लता पता थी सबको तोड़ करके तोड़ दिया उन्होंने। 5वीं है यहाँ की कुंज गलियाँ बचा लो भैया, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सबके से कहता हूँ, भक्तों से 3 लोगों की बची हुई है जो कुंज गलियाँ। केवल एक तो ब्रजवासी, दूसरा उपासक, तीसरा जो यहाँ का भक्त है वृंदावन का, इनकी वजह से। यहाँ के विधायक जी और सांसद महोदय का क्या कहना है इसके ऊपर? समर्थन मिल रहा है थोड़ा बहुत कि वो भी गन्नी काट रहे हैं? देखिए, विधायक जी ने ये कहा था कॉरिडोर बनाओ परिक्रमा के बाहर, सही है कहा उन्होंने, परिक्रमा के बाहर बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं। परिक्रमा के पंचकोशी परिक्रमा के अंदर जैसा बना हुआ है उसका संरक्षण करिए, कुंज गलियाँ का संरक्षण करिए, उसका सौंदर्यीकरण करिए, हैं उसको क्या सुगमता दीजिए, उनको संरक्षण दीजिए, तो उसमें भाई होगी, ताकि और विदेशों में भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मंदिर प्रांगण के बाहर हम मौजूद हैं। यही दरवाज़ा जो है बांके बिहारी मंदिर का है, इस पर ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनवाना चाहिए। अब मंदिर से बाहर क्या माहौल है, इन दुकान वालों का क्या कहना है, या थोड़ा वृंदावन में अगर बाहर निकल के जाए उनका क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे थे। कैमरामैन निखिल श्रीवास्तव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।